हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएससी पास कर लिया है और मास्टर्स की डिग्री एमएससी से करना है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि एमएससी क्या है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आप अंत तक देखिए। इसके बाद एमएससी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है उन सारे सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको एमएससी के बारे में सारी जानकारी दूंगा, जिससे आप ये फैसला कर पाएंगे कि आखिर आपको एमएससी क्यों करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए ताकि आपको एक एक करके पॉइंट को समझने में आसानी हो। फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे एमएससी क्या है, एमएससी का कोर्स कितने साल का होता है, किस किस सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एडमिशन कैसे मिलेगा, फ़ी कितनी है, एडमिशन कहाँ लें, कौन कौन से नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए न सिर्फ आप एमएससी के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे, बल्कि जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको एमएससी क्यों करना चाहिए। तो चलिए पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एमएससी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एमएससी है क्या। एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएससी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस। यह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें कई तरह के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन एटसेट्रा। आमतौर पर बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करने वाले स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए एमएससी करते हैं। इस कोर्स में आपको थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। दोस्तों, याद रहे एमएससी एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है जिसमें किसी एक विषय के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और वह विषय आप अपनी पसंद से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे किसी को अगर मेडिसिन में एमएससी करना है, अगर वह मेडिसिन का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा। हालांकि उसमें कई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। इसके बाद जानते हैं एमएससी कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, स्टूडेंट में यह कन्फ्यूजन होता है कि एमएससी कितने साल का कोर्स होता है, क्योंकि यह हायर एजुकेशन है। तो लोगों को लगता है कि जब बीएससी 3 साल का होता है तो हो सकता है एमएससी भी 3 साल या उससे ज़्यादा में कंप्लीट होता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एमएससी मास्टर्स ऑफ साइंस 2 साल में कंप्लीट होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हर जगह इसके कंप्लीट होने की जो अवधि है वह सिर्फ 2 साल है। लेकिन दोस्तों, इन 2 सालों में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यह एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है और जब भी आप किसी खास सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। यही वजह है कि एक ही सब्जेक्ट को 2 साल तक पढ़ाया जाता है, ताकि जिस मकसद से आपने एडमिशन लिया है वह पूरा हो। इसके बाद जानते हैं किस किस सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि एमएससी हम किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, यानी कि एमएससी में किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि एमएससी क्यों करना चाहिए। तो चलिए पहले नोट कर लीजिए कि एमएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है। सबसे पहले एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन बायोलॉजी, एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इन इंजीनियरिंग वेरियस डिसिप्लिन, एमएससी इन डेटा साइंस, एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएससी इन न्यूरो साइंस, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी इन जियोलॉजी, एमएससी इन साइकोलॉजी, एमएससी इन सोशियोलॉजी। दोस्तों, यह तो कुछ सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसे एमएससी में पढ़ाया जाता है। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, इन सब्जेक्ट को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि एमएससी कितना कठिन है और किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो अगर इन विषयों में से आप किसी विषय के बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं तो एमएससी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप एमएससी करना चाहते हैं और आपको यह नहीं पता है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि एमएससी में एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तभी आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। एक बात और ध्यान रहे दोस्तों, बीएससी में कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो फिर आप एमएससी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको एमएससी में एडमिशन लेना है तो आपको न सिर्फ ग्रेजुएशन पास करना होगा बल्कि आपको उसमें अच्छे नंबर भी लाने होंगे, खासकर उन सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहते हैं, तब जाकर आपको एमएससी में एडमिशन मिलेगा। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो एमएससी में एडमिशन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करवाते हैं।
जिसमें पास होकर आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट आपको एडमिशन देते हैं, यानी आपको नंबर के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर और बड़ी यूनिवर्सिटी एमएससी में एडमिशन देने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करवाते हैं। तो वह कौन कौन से टेस्ट हैं पहले यह जान लेते हैं, जैसे IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट, UGC नेट, BIT SAT, IPU CET, TISS NET नेस्ट। दोस्तों ये सब अलग अलग सरकारी संस्थाएं हैं जो एडमिशन से पहले एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। दोस्तों ध्यान रहे जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वो सभी एमएससी में एडमिशन देने के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करवाते हैं और एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद ही आपको उसमें एडमिशन मिलता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, जैसे कई बड़े यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज होते हैं, आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा यह उस एंट्रेंस टेस्ट में आए नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके नंबर काफ़ी अच्छे आए तो हो सकता है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले। अगर नंबर कम आए तो यह भी हो सकता है कि आपको किसी भी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी है। दोस्तों क्योंकि एमएससी एक हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपके मन में यह सवाल आता होगा कि इस कोर्स को करने में फ़ी भी बहुत ज़्यादा लगती होगी, और यह सवाल स्वाभाविक भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कई कंडीशन में इसकी फ़ी जरूर बढ़ जाती है, जिसे हम आगे जिक्र करेंगे। दोस्तों इसमें फ़ी को आप अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। मान लीजिए आप इंडिया के टॉप के 3 यूनिवर्सिटी में से किसी एक में एडमिशन ले रहे हैं, वह भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से एमएससी करने में आपको फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप किसी टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करते हैं तो यह फ़ी लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक लग सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं, फिर चाहे वह टॉप के सरकारी कॉलेज हो या फिर छोटे मोटे सरकारी कॉलेज से, वहाँ से करने में आपको काफ़ी कम फ़ी लगेगी। यानी एक अनुमान के मुताबिक वहाँ से एमएससी करने में आपको 30 से 60 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 80 हज़ार तक ही खर्च करने होंगे। तो फ़ी इन बातों पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर एक बार फ़ी स्ट्रक्चर को ज़रूर चेक कर लें, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद जानते हैं कहाँ एडमिशन लें। दोस्तों अब जान लेते हैं एडमिशन कहाँ लें, क्योंकि इतना सब जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एमएससी किस यूनिवर्सिटी से किया जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर एमएससी करने के लिए देश के टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, JNU दिल्ली, BHU वाराणसी, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, बिट्स पिलानी, अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कोलकाता। यह तो भारत के टॉप यूनिवर्सिटी हैं जहां आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हमारे देश में सैकड़ों ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रहे कि इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा भी आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ भी बहुत सारे कॉलेज होंगे जहाँ से एमएससी का कोर्स ऑफर किया जाता है। जैसे हर किसी के लिए दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, इन सब बड़े बड़े शहरों में रहकर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे स्टूडेंट अगर एमएससी करना चाहते हैं तो वह अपने आसपास के इलाके में ही जो कॉलेज है वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों हम जो पढ़ाई करते हैं वह किसी खास मकसद से करते हैं, यानी यह सोचकर कि हमें करियर में आगे बढ़ना है। हम यह सोचते हैं कि किसी कोर्स को करने के बाद करियर का स्कोप क्या होगा, किस किस डिपार्टमेंट में या फिर किन किन क्षेत्रों में हम नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो एमएससी करने के बाद आप सरकारी से लेकर प्राइवेट तक हर क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। आप चाहें तो सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं या आप चाहें तो आप किसी भी सरकारी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ ऐसी नौकरी बताऊंगा जिसे आप एमएससी के बाद कर सकते हैं। तो चलिए यह क्लियर हो जाए कि आप किन किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में करियर स्कोप है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म्स, केमिकल इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज, ऑयल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, रिसर्च फॉर्म्स, टेस्टिंग लेबोरेटरीज। दोस्तों ये तो रही कुछ गिनी चुनी नौकरी जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं आप उनमें शामिल हो सकते हैं। इसके
अलावा जितने भी ग्रेजुएट लेवल से लेकर पीजी लेवल तक की वैकेंसी निकलती है, आप उनमें शामिल हो सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए किसी खास तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपने एमएससी किया है तो भी आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो आपके करियर स्कोप को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमएससी करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे विकल्प खुल जाते हैं। आप अपनी मर्जी से प्राइवेट या सरकारी किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।